Dear students, very good morning to all of you. Today we will learn prejudice and discrimination 23rd chapter in class 6. आज हम लोग SST में 23rd चैप्टर प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन यानी पक्षपात और भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सिविक्स का ये सेकेंड चैप्टर है. In the previous chapter, we studied about the diversity that exists in India in social groups, geographical features, food habit, language and religion, etc. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह विविधताओं के आधार पर हमारे भारत जो है किस तरह सामाजिक समूह में, भौगोलिक फीचर्स में, खाने की आदतों, लैंग्वेज, अपने अपने मतलब धर्मों के आधार पर किस तरह अनेक विविधता एक्सिस्ट करते हैं भारत. ठीक है, डाइवर्सिटी डज नॉट हैम्पर द ग्रोथ ऑफ ए नेशन व्हेन इंडिविजुअल्स एंड communities accept their differences and depend upon each other to fulfill their various needs. कहने का मतलब कि ये जो विविधताएं हैं हमारे देश के जो विकास में जो है ये क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते, मतलब विघ्न नहीं डालते हैं. ये अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है जो कम्युनिटीज़ एक्सेप्ट है, ये जो है जितने भी समुदाय हैं भले ही कितना ही विविधताएं हों लेकिन इसे एक्सेप्ट करती हैं. ठीक है, ये हमारे बीच में विकास के मार्ग में विघ्न पैदा नहीं करती हैं. इट रैदर इंट्रिचेस द कल्चर ऑफ ए कंट्री. ये हमारे ऊपर से जो हमारे देश के विकास में जो और क्या करती है, मतलब इंट्रिचेस रैदर मतलब प्रोत्साहित करती है. However, of times diversity is misunderstood. The usually happens when we meet people who are different from us. कहा जाता है कि हालांकि विविधता जो है वो तब हम लोग के बीच में मिसअंडरस्टूड यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण तब होता है जब हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हम लोग से बिल्कुल अलग है. इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस. हम लोग तब उसे अच्छा से समझते हैं या सिक्योर महसूस करते हैं जब कोई भी व्यक्ति, आपके सामने का व्यक्ति या हम लोग के सामने का व्यक्ति हमारे जैसा बोलता है, हमारे जैसा ड्रेस पहनता है, हमारे जैसा सोचता है. So when we meet people who are different from us in more ways than one, then we form bad or negative opinions about them in general. हाँ, अगर हम लोग के अलग, हम लोग से हटकर कोई सोचता है या हम लोग के अदर तरीके से अगर कपड़े पहनता है तो हम स्वाभाविक बात है कि हम लोग उसके बारे में जो है वो बैड ओपिनियन रखते हैं, गलत तरीक़ा से सोचते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीरियोटाइपिंग. इट मीन्स मान्यतावाद, रूढ़िवाद. Though diversity enriches the culture of a nation, the presence of attitudes causes concern. This attitude places all the person of a particular group into one fixed image and we create a stereotype. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विविधता से जो होता है हमारे देश की संस्कृति के विकास, मतलब देश में जो राष्ट्र की जो संस्कृति है वो और जो है वो क्या होता है, प्रोत्साहित होते हैं. ठीक है, और इन सब के ये सब कारण है जो हम लोग का जो एटीट्यूड कॉज अस्थिर रहता है. दिस एटीट्यूड प्लेस ऑल द पर्सन ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप इनटू वन फिक्स्ड इमेज. इसके कारण जो है जितने भी हमारे ये जो भी व्यक्ति है वो एक पार्टिकुलर ग्रुप में जो है फिक्स्ड इमेज के साथ जो एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं. जैसे कि आप देखिए, स्टीरियोटाइप मतलब होता है रूढ़िवाद, मान्यतावाद. जैसे कि आप इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक तस्वीर में देखिए यहाँ पर एक लड़की खाना बना रही है. ठीक है, ऑल दी गर्ल्स इन राधास विलेज कुक, वॉश एंड डू अदर हाउस होल्ड जॉब्स बिकॉज इन हर सोसाइटी इज़ द ड्यूटी ऑफ ए वुमेन टू डू हाउस होल्ड जॉब्स. कहने का मतलब जो एक मतलब अगर कोई रूढ़िवाद, मान लो कि एक विलेज में एक, जैसे ये लड़की का नाम राधा है. ठीक है, इस राधा, ये लड़की जो राधा है वो अपने घर में सारा घरेलू काम करती है, खाना से लेके जितनी घरेलू काम, क्योंकि इसके घर के जो गांव में ये रहती है उस गांव की जितनी भी लड़कियां हैं
वो ये खाना बनाती है और घरेलू सारे काम करती है, तो इसे भी करना पड़ता है, तो इसे भी पढ़ाई लिखाई छूना पड़ता है। तो इस तरीके के जो रूढ़िवाद और मान्यतावाद जो है वो कल्चर में इनरिचेस होते हैं, जिससे क्या होता है कि पार्टिकुलर ग्रुप का जो भी वहाँ पर जो जहाँ पर का जो इस तरह की जो सोच होती है, तो वहाँ के जितने भी गांव की जितनी भी लड़कियां हैं उसकी मतलब लोगों की सोच जो है संकुचित करती है। वो लड़कियां आगे बढ़ नहीं पाती हैं, चाहकर भी अगर उस लड़की को पढ़ने का मन है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनके साथ क्या होता है, प्रेजुडाइज उसी घर में उनके घर के लड़कों को पढ़ाया जाता है, लेकिन लड़कियों से काम लिया जाता है। तो इस तरह के प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में क्या देखा गया है कि एक लड़का रो रहा है। ठीक है, उस लड़का जो रो रहा है तो उसकी मम्मी यह कहकर उसे चुप कर रही है कि तुम लड़का हो, लड़का को तो एकदम पत्थर रहना चाहिए। ठीक है, तुम मर्द हो, तुमको इस तरह छोटी छोटी बात में नहीं रोना चाहिए, तो लड़कियों का काम है छोटी छोटी बात में रोना। इस तरह से द स्टेटमेंट्स लाइक बॉयज डोंट क्राई शो अवर प्रेजुडाइज अबाउट बॉयज बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड मैकू एंड गर्ल्स बीइंग सॉफ्ट एंड क्राई बेबीज। उसकी माँ उसे यह कहकर चुप करा रही है कि लड़के रोते नहीं हैं, क्योंकि लड़के मजबूत और मर्द होते हैं और लड़कियां जो होती है वो एकदम कमज़ोर दिल की होती है। अब नेक्स्ट की क्लास में एक लड़की जो है, लड़की को टीचर क्या कह के समझा रहे हैं, रीटा डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स, हर टीचर टेल्स हर इट्स ओके बिकॉज गर्ल्स आर नॉट गुड मैथ्स एनीवे। अब देखिए, उन्हें अच्छा प्रोत्साहित करने के बजाय टीचर यह कहकर उन्हें टाल रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं है, तुमको मैथ्स में कम आया तो कोई बात नहीं, लड़की वैसे भी मैथ में कमज़ोर होती है, कोई बात नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट में अच्छा नंबर ला। ये क्या कहाँ से उचित है किसी टीचर को, अगर कोई बच्चे को अगर ये बात कर रहे हैं तो गलत बात। ठीक है, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, प्रेजुडिस हो रहा है। ठीक है, प्रेजुडिस हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है इधर। A stereotype is a fixed idea or image that a person may have a particular thing or a person but which may not be true। एक स्टीरियोटाइप यानी मान्यतावाद या रूढ़िवाद जो होता है लोगों के दिमाग में एक बसा हुआ जो एक कट्टर दिमाग होता है, जो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, वो उनके दिमाग में अगर ये उनके दिमाग में बैठ गया कि लड़की चूल्हा ही करना है। पहले के लोग सब में क्या होता था कि लड़की को पढ़ाया नहीं जाता था, या कहकर उनको 10th करके बैठा दिया जाता है कि लड़की को आगे पढ़ा के क्या फ़ायदा। तो इस तरह के स्टीरियोटाइप्स उनके दिमाग में बैठा हुआ रहता था कि नहीं, पढ़ के क्या करेगी, नौकरी तो करना नहीं है, बैठ के तो चूल्हा ही पकाना है, खाना पकाना है। तो इस तरह के दिमाग को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी जगह से हटाना बहुत। स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट द थिंग्स विथ ए रैशनल व्यू। ईच पर्सन इज एन इंडिविजुअल विथ यूनिक क्वालिफायर्स एंड स्किल्स। Stereotyping robs the person of his individuality and places him into a group of people which is supposed to follow only one pattern of type। ये स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो आदमी के इंडिविजुअल पर्सन्स के जो है फीलिंग्स को हटा देते हैं। अगर किसी मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ एक विलेज है, उसके एक घर में एक लड़की को बहुत पढ़ने की इच्छा होती है, तो वो उसके जो है इच्छा दब जाती है, क्योंकि उस समूह में वहाँ पर उस समाज में उस लड़की को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, घर में खाना बनाने का ही है, तो वो चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकता है। डू यू नो दैट आई ऑल्सो फील दिस, आई ऑल्सो वेंट फ्रॉम दिस सिचुएशन in my past। I think the old persons also have passed from this situation। इस दौर से गुजरने वालों में से एक हम लोग भी उसी में से आते हैं, जो इस तरह के रूढ़िवाद समाज में रहने के बाद, लेकिन उस रूढ़िवाद समाज इसमें क्या होता है, इससे बचने का उपाय है कि हम लोग उससे लड़े। ठीक है, उस रूढ़िवाद समाज से उभरे, हमें समझाना होगा लोगों को कि किस तरह जो है इस तरह से करके जो है सो नहीं करना चाहिए, हमें ऊपर आना चाहिए, इस भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव। और आज से ऐसा हुआ कि कोई भी लड़के और लड़कियां जो है वो जिसके मतलब कोई भेदभाव नहीं रहता है, जो काम लड़के कर सकते हैं वही लड़कियां भी कर सकती हैं।
Since people are placed in a particular group due to stereotyping, the group of behaving in that particular pattern, this is because they have to fit into a set image which has been created by society. पीपल आर प्लेस्ड इन पार्ट। आज भी जो पीपल जो डिवादिता के कारण जो है वहीं के वहीं अटके हुए रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में समाज के द्वारा ये भर दिया जाता है कि ये काम आप लोग को करना ही है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजा हु यूज्ड टू sell newspapers on the streets. He was not tidy in his appearance as he had no money to spend on clothes. आज चलिए कि एक एग्जाम्पल ले ले एक राजा की जो गली में न्यूज़पेपर बांटता था, ठीक है। उसके पास जो है अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं थे। एज ही वॉज सेलिंग न्यूज़पेपर टू पीपल, ए मैन ग्रैब्ड हिज कॉलर फ्रॉम बिहाइंड एंड स्टार्टेड शॉटिंग एट। चूँकि वो न्यूज़पेपर बेचता था इसलिए आदमी उसे कॉलर खींच के कभी कुछ कहते या पीछे से चिल्ला के बोलता था। इट टुक हिम some time to understand that the man's mobile had been frisked and he was blaming Raja for the theft. तो क्या हो गया कि कभी कभी लोगों का सोच क्या था, कपड़े खराब रहने के कारण लोग सब क्या सोचता था, रॉब बाय क्लेवरली रनिंग हैंड्स ओवर ए पर्सन आउट क्लोथिंग। तो कभी कभी क्या होता था कि लोग उसे चोर समझ के भी ब्लेम कर देते थे। राजा tried to defend himself but all the people around him were of the same opinion because of the prejudice that he was poor, wore rag clothes and looked starved. Poor Raja had to bear a good thrashing even though he was innocent. राजा अपने आप को बचाने का पूरा कोशिश करता था। यह कहा कि अपने मतलब पक्षपात ओपिनियन बिकॉज ऑफ द प्रेजुडिस दैट ही वॉज पुअर। वो चूँकि गरीब था, अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, भूखा लगता था, इस कारण लोग उसे ही चोर समझ रखते थे, बल्कि वो इनोसेंट रहने के बावजूद। बट द रिजल्ट ऑफ दिस प्रेजुडिस टर्न्ड आउट टू बी फार वर्स एज राजा डिसाइडेड टू बिकम ए थीफ आफ्टर this incident, initiated by the fact that it was what people thought of him and obviously it fetched more money than selling newspaper. अब इसका परिणाम यह हुआ कि राजा जो है वो सचमुच का चोर बन गया इस एक्सीडेंट के बाद। जो लोग उसके बारे में सोचता था और इससे क्या हुआ कि वो और न्यूज़पेपर बेचने लगा। देखिए, it is a fact that we feel comfortable among the people who are like us and we find it difficult to accept people who are different. Since we have been brought up on a system of beliefs, we follow a set pattern of behavior imbibed by us. We judge others on the basis of that set pattern. अब देखिए कि यहाँ पर देखिए लोगों की सोच क्या हुई कि अच्छे कपड़े अगर पहन के अगर कोई चोरी भी करता है तो लोग उस पर शक नहीं करते, लेकिन अगर कोई भूखा लग रहा है, कोई गंदा कपड़ा पहने हुए, कोई मतलब चेहरे से गरीब लग रहा है तो सब नो डाउट दैट कि लोग उन्हीं पर शक करने लगते हैं। और अगर हम लोग जैसा कपड़ा पहन के अगर कोई कितना भी घटिया काम करे तो लोग सोचते हैं कि नहीं वो अच्छा आदमी होगा। इससे क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स कैन हैव ए लास्टिंग एंड डैमेजिंग इम्पैक्ट एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम अप्रिशिएटिंग द यूनिक क्वालिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। इससे रूढ़िवादिता और मानवतावाद जो है आजकल के समाज में वो बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रहा है। इससे जो है इंडिविजुअली जो है उसके यूनिक क्वालिटी जो होते हैं इंडिविजुअल उसको दबा रहा है, ठीक है। तो हमें इससे मिलजुल कर ख़त्म करना होगा। द जनरलाइजेशन गेट्स exaggerated at we begin to see a group and its people with similar qualities. Stereotyping leads to prejudices. इस तरह जो है रूढ़िवादिता जो है वो पक्षपात को दर्शा रहा है। However, this is not fair. Every group has its own individuality, values and practices. We should not consider any group or individual on the basis of a prejudice formed by society at large. हालांकि ये सही बात नहीं है। हर समूह में जो होता है अपना अपना इंडिविजुअलिटी होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से उसका वैल्यू उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। हमें किसी भी जो ग्रुप के जितने भी जो कंसिडर सोच है उसको इंडिविजुअली नहीं ठोकना चाहिए। इससे क्या होता है, समाज में पक्षपात बृहद रूप से फैल जाता है। अब देखिए प्रेजुडिस होता क्या है, पक्षपात
As this same implies prejudice means prejudging a thing, it means forming an early opinion of a subject or group without complete knowledge of the facts. When we think that only one particular way is the best and on its basis decide our action, then we often end up not respecting the opinions of other people who do things differently. अब ये पक्षपात होता है, इट मीन्स फॉर्मिंग एन अर्ली ओपिनियन ऑफ ए सब्जेक्ट और ग्रुप विदाउट कंप्लीट नॉलेज ऑफ इट। इसके मतलब पूरा जानकारी के बिना, व्हेन वी थिंक अवर पार्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट, हम लोग अपने एक पार्टिकुलर वे को अगर सही मानकर, उससे बेस्ट मानकर जो है सो कुछ भी अगर एक्शन लेते हैं, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि आपके साथ साथ तो बुरा हो रहा है, आपके आगे के साथ भी जो है वो बुरा हो रहा है। जैसे कि पहला पिक्चर स्टीरियोटाइप में आप यहाँ पर देखें किस तरह राधा जो है सो गांव के एक स्टीरियोटाइप से उलझ के जो है वो बेचारी, उसको पढ़ने का मन है, लेकिन गांव में जो रूढ़िवादिता है कि वहाँ के सभी लड़कियों को खाना बनाना है, बेचारी को ये चाह कर भी उसे पढ़ने का शौक़ है लेकिन वो पढ़ नहीं पाती है, क्योंकि हम लोग अपनी सोच जो है, ग्रुप जो है, समाज की सोच जो है उस पर थोप दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीपुल इन इंडिया जनरली कंसिडर पीपुल हु कैन स्पीक इन इंग्लिश वाइजर देन दी वंस हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। सो ए फैक्ट्री ओनर लुकिंग फॉर ए वर्कर इन हिज कंपनी वुड प्रेफर टू एम्प्लॉय एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन एंड लुक्स एट द नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन एज इंफीरियर। दिस लीड्स टू पीपुल बीइंग प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट द इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में, चलिए हटाइए कि ये पेपर वाला, ये फैक्ट्री छोड़िए, अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में, कोई इंस्टीट्यूशन में एक आदमी अगर अच्छा इंग्लिश बोल रहा है और दूसरा आदमी को इंग्लिश अच्छा से नहीं बोलने आता है, तो उसी फैक्ट्री का मालिक जो है वो इंग्लिश जो अच्छा से बात करता है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, जो इंग्लिश बात नहीं करता है उस पर कम ध्यान देता है। तो यहीं पर देखिए कि पक्षपात हो रहा है, चाहे वो इंग्लिश कम बोलने वाला भी अगर उससे अच्छा बेटर काम कर रहा है, तो बस उसकी एक व्यू ऑफ पॉइंट के कारण उसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन जो अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी, उसके मन में एक रूढ़ितावादी है कि वो अंग्रेजी अच्छा से बोल लेता है। There are a number of things about which we can form prejudices, like the religious belief of people, their economic status, region where they come from, the color of their skin, the clothes they wear and so on. अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर धर्म के मामले में, चाहे किसी मामले, आर्थिक मामले में, क्षेत्रीय मामले में, कलर के मामले में, कपड़े के मामले में, सब जगह पक्षपात होती है। अगर आपके क्लास में एक अच्छा कपड़ा पहना है, एक नहीं है, तो अच्छी जाहिर सी बात है जो अच्छा कपड़ा पहना है उसी को ज़्यादा मानदान होता है। एक अब रिलीजियस मान लीजिए, अगर कोई हिंदू स्कूल है, अगर वहाँ पर अदर धर्म के आ जाए तो उसको कम मान्यता प्राप्त होता है क्योंकि अदर धर्म के हैं। इसी तरह पैसे वाले और गरीब में इस तरह से पक्षपात होती हैं हमारे समाज में। Prejudice is harmful as it hurts the feeling of others against whom we hold prejudices. This leads to hostile and actions, soaring relationships and loss of rational and tolerant thinking. ये जो पक्षपात होता है बहुत ही चोटदायक और बहुत ही हानिकारक होता है, हमारे फीलिंग्स को क्या करता है, कुछ भी वो कर सकता है। अगर कोई आम आदमी है तो पक्षपात के कारण वो आगे चल के चोर डकैत भी बन जाता है। ठीक है, वो बहुत बुरा इंसान भी बन जाता है। उसके मन में क्या होता है कि ये क्या होता है, बहुत अनफ्रेंडली हो जाता है, एग्रेसिव टाइप का हो जाता है। वो उस तरह से उसके साथ बिहेवियर करने पर रिलेशनशिप टूटने है, वो एक सहनशीलता जो होता है वो अपना सहनशीलता लॉस कर देता है। प्रेजुडिसेस हैपन इजली एंड आर हार्डर टू वार्ड ऑफ, so it is better to avoid them and form wise opinions. Science is our opinions affect the way we have picked other. इसलिए हमें पक्षपात जो होता है बहुत आसानी तरीके से होता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कोशिश करना चाहिए अच्छा से अच्छा जो है राय विचार दे। तो इस तरह से पक्षपात किसी के प्रति नहीं करना, चाहे स्कूल हो, डॉक्टर क्लिनिक हो, कहीं भी कोई भी पब्लिक प्लेस हो, पक्षपात नहीं करना चाहिए। अब देखिए इस स्टोरी के माध्यम से किस तरह ये प्रेजुडिसेस को दर्शाया गया है।
एक प्रकृति. Do you know, Aditya, 4 new teachers have joined our school. Miss Taneja, Mr. William Kern, Miss Ashrani Yadav, and Mr. Raharan Rangachari. They would be teaching maths, English, Hindi, English and social studies. Can you take a guess who would be teaching which subject? अब देखिए, एक प्रकृति बोले कि आदित्य 4 टीचर्स हमारे स्कूल में आए हैं. 4 का नाम है और वो मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और क्या सोशल स्टडी. क्या गेस कर सकते हैं कि कौन कौन क्या पढ़ाएंगे? तो आदित्य बोला हाँ, लेट मी ट्राई. मिस तनेजा साउंड्स लाइक ए यंग प्रीटी स्मार्ट टीचर. तो वो उसके याद के आधार पर बोला कि वो स्मार्ट टीचर है, तो वो हो सकता है सोशल स्टडीज़ पढ़ाए. मिस्टर केन जो है वो इंग्लिश पढ़ाएंगे. यादव जो है नॉर्थ इंडिया से, इसलिए वो हिंदी पढ़ाएंगे. और रंगचारी जो है वो लाइक द हिल फ्रॉम द साउथ की तरह इंटेलिजेंट है, इसलिए वो हो सकता है मैथ पढ़ाएंगे. तो प्रकृति बोले हे, योर ओपिनियन वॉज प्रेजुडाइज्ड एंड योर गेस वर्क इज इंटायरली ऑफ टारगेट. मिस तनेजा इज टीचिंग अस हिंदी, मिस्टर Kane is teaching maths, Mr. Yadav is our social studies teacher and Mr. Rangchari is English. तो वो बोले कि नहीं, तुम्हारा जो पक्षपात और गेस है बहुत ही टारगेट से दूर है. जो तनेजा के बारे में वो सोशल स्टडीज़ बोले वो हिंदी पढ़ा रहे, क्योंकि वो बताया कि बहुत स्टाइलिस्ट है इसलिए वो सोशल पढ़ाएगी, तो ये गलत है, वो हिंदी पढ़ा रहे. मिस्टर काने जिसके बारे में वो बोला कि इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो वो क्या पढ़ा रहे, वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं. और क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग है इसलिए वो हिंदी पता है. पक्षपात पता है क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए वो हिंदी पढ़ाएंगे. लेकिन नहीं, नॉर्थ इंडिया से है तो वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं. मिस यादव के बारे में बोले कि वो जो है मिस यादव के बारे में हिंदी बोले क्योंकि नॉर्थ इंडिया से है, तो मिस यादव सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही है. और मिस्टर काने के बारे में वो बोले कि वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो मिस्टर काने जो है मैथ्स पढ़ाएंगे. और मिस्टर रंगाचारी जो है वो इंग्लिश पढ़ाएंगे क्योंकि वो साउथ से. ठीक है, तो इस तरह का जो है वो बच्चों भी जो है वो टीचर के प्रति प्रेजुडिस कभी कभी जताते हैं. ठीक, अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव. डिस्क्रिमिनेशन जो है अक्सर देखा जाता है, आप जिस तरह पक्षपात होता है उस तरह डिस्क्रिमिनेशन भी हर जगह, हर सोसाइटी, एजुकेशन वे में, हर जगह पब्लिक प्लेस में होता ही है. खेल में डिस्क्रिमिनेशन इज ए prejudice in action. It means to make a distinction between people on the basis of class, race, religion, gender, age. It is with no regard to their individual merit. Prejudice arising out of diversity lead to discrimination. भेदभाव जो होता है वो एक मतलब पक्षपात का ही एक एक्शन रूप है. ठीक है, इसलिए जो है हर आधार पर, जाति के आधार पर, क्लास, जेंडर, एज, इस सब के आधार पर जो है इंडिविजुअल के मतलब व्यक्तिगत रूप से किया जाता है. ठीक है, तो ये जो होता है प्रेजुडिस जो होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? ये डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे विविधताओं में होता है उसकी वजह से ये पक्षपात होता है. Discrimination may mean putting the other people down and not allowing them to participate in various activities freely and at times even denying them privilege to which they are entitled by the law. In other words, discrimination is not giving the same benefit to everyone, it is unequal treatment. भेदभाव जो होता है वो सेम जो बेनिफिट्स नहीं दिया जाता है. मान लीजिए अब जैसे कि कलर के आधार पर या मेरिट के आधार पर किस तरह डिस्क्रिमिनेशन होता है. अगर ए फर्स्ट रोल नंबर है और दूसरे साइड 25th रोल नंबर है, तो आप देखिएगा कि अक्सर टीचर्स जो होते हैं वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. फर्स्ट रोल नंबर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं 25th, जबकि 25th रोल नंबर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान है क्योंकि फर्स्ट रोल नंबर तो ऑलरेडी आपका तेज है, थोड़ा सा भी देखें, लेकिन टीचर भी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. अब डॉक्टर्स को ले लीजिए. डॉक्टर्स जो होते हैं पैसे वाले का जल्दी ऑपरेशन करते हैं और जो फीस नहीं भरते हैं उनका मर जाते हैं लेकिन नहीं ऑपरेशन करते हैं. खेल में ही देख लीजिए, जो अच्छा खेलते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान करें, जो कमज़ोर है उसको नहीं देखते. तो हर चीज़ में यहाँ पर प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन होता है. लड़का लड़की में देख लीजिए, लड़की को नहीं पढ़ाया जाता है, खाना बनवाया जाता है, और लड़का अगर घर का अगर ख़राब भी है, पढ़ने में तेज नहीं भी है, तब उसको आगे बढ़ाया जाता है. Ours is a democratic society. Discrimination is a denial of the essence of democracy. It prevents brotherhood among people. This goes against the unity and integrity of our country.
हमारा जो देश है वो क्या है, लोकतांत्रिक समाज में रहने के बावजूद होता है। भेदभाव जो है हमारे क्या है, नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक के आधार पर इसे नहीं है, भाईचारा के आधार पर रहना चाहिए। हमें एकता बना के रखना चाहिए देश में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, दैट आई विल टीच यू इन नेक्स्ट डे। अंडरस्टूड? नाउ थैंक्स, दैट्स